हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी के जीवन पर आधारित। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार दोनों रूपों में इनकी ख्याति रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर आपको कई तरह के शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो मिल जाएंगे जो अलग अलग टॉपिक पर मैंने बनाए हैं। चलिए आइए देखते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी जी का जीवन परिचय। भारत के रोंदा कहे जाने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी जी की पहचान देश दुनिया में एक श्रेष्ठ मूर्तिकार के साथ साथ एक कुशल चित्रकार के रूप में भी की जाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस कलाकार को कला आलोचक, परंपरावादी चित्रकार तथा अकादमिक शैली का मूर्तिकार बताते हैं, जो पूरी तरह सही नहीं है। राय चौधरी जी का जन्म हुआ 15 जून 1899 रंगपुर, जिला ताजहट, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, और उनकी मृत्यु हुई 1975 में। देवी प्रसाद राय चौधरी जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई खेलता कला संस्थान कोलकाता में और मित्र इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ये एक जमींदार फैमिली में इनका जन्म हुआ था और जमींदार परिवार होने के कारण इन्हें हर सुख सुविधाएं अच्छी से मिली और उनका बचपन ताजहट में ही व्यतीत हुआ। 1914 में उनके पिता उमा प्रसाद राय चौधरी अवनींद्रनाथ टैगोर जी के पास उन्हें ले गए और अवनींद्रनाथ टैगोर जी जो कि प्रसिद्ध कला गुरु थे, उन्होंने उनको कला को पहचान लिया और उनका दाखिला हो गया कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई इटालियन चित्रकार सिग्नोर बॉयस से, जहां उन्होंने उनसे पाश्चात्य पद्धति में सजीव चित्रांकन करना व जीवंत छवि यानी कि पोर्ट्रेट तेल माध्यम में बनाना सीखा और उनकी कला यात्रा शुरू हुई इस तरह से। देवी प्रसाद राय चौधरी जी इतने कुशल कलाकार थे कि उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा अपनी कला प्रतिभा को दिखाने में, और उनकी कला प्रतिभा को देखकर ही उनका जो नियुक्ति हुई अध्यापक के पद पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल में, और यहाँ उनकी मुलाकात हुई प्रख्यात मूर्तिकार हिरणमय राय चौधरी जी से, और यहाँ उन्होंने उनसे मूर्तियों की मॉडलिंग सीखी और बाद में मूर्ति कला के विशेष प्रशिक्षण के लिए इटली भी गए। देवी प्रसाद राय चौधरी जी को एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में पहचान बनाने में थोड़ा समय तो लगा, परंतु जल्द ही वे एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। चूंकि ये मूर्तिकला और चित्रकला दोनों में ही पारंगत थे। उनके चित्र मॉडल रिव्यू, प्रवासी जिसके संपादक रामानंद चटर्जी थे, तथा द स्टूडियो जो लंदन से प्रकाशित होता था, और द स्टूडियो इंटरनेशनल जो अमेरिका से जर्नल निकलता था, उसमें प्रकाशित होने शुरू हो गए। 1929 में देवी प्रसाद राय चौधरी जी चेन्नई के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसका प्रारंभ में नाम था मद्रास स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के, उसके पहले भारतीय प्राचार्य बने। उन्होंने चेन्नई के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में प्राचार्य पद पर रहकर दक्षिण भारत में बंगाल शैली का पौधा रोपा और उसे पल्लवित किया। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने देवी प्रसाद राय चौधरी जी को MBB सम्मान से सम्मानित किया और 1957 में यहाँ उन्होंने अनेक बहुमूल्य कृतियों की रचना की और मद्रास कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में आधुनिकता का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ था। 5 अगस्त 1954 को नवनिर्मित ललित कला अकादमी जो बनी, उसके पहले अध्यक्ष भी बने और इस पद पर वो 1960 तक रहे, और उनकी नियुक्ति की थी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स जो पेरिस में हुआ, उसमें ये राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी रहे, और 1955 में जापान के टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष भी चुने गए। राय चौधरी जी के अगर हम सम्मानों को देखें तो 1958 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1962 में ललित कला अकादमी के फेलो यानी कि रत्न सदस्य चुने गए।
1966 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता ने इन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। राय चौधरी जी चित्रकला और मूर्तिकला चूंकि दोनों में विशेष रूप से बराबर सा अधिकार रखते थे, दोनों में बराबर पारंगत थे। एक और वॉश पद्धति में रेखाओं तथा रंगों को उकेरते तो दूसरी ओर माटी में कांसे की मूर्तियां गढ़ते थे। निरंतर अभ्यास से उन्होंने दोनों विधाओं में महारत हासिल कर लिया था। कला गुरु अवनींद्र नाथ के शिष्य के रूप में उन्होंने जो इजाद हुई थी ठाकुर शैली, उसका अनुसरण किया और कला यात्रा उनकी आरंभ हुई। देवी प्रसाद राय चौधरी के आरंभिक कार्यों में वॉश शैली प्रभावी रही, जिसमें रेखाओं की गतिमयता और संवेदनशीलता के साथ साथ समतल प्रभाव लिए गहरे रंगों का प्रभावकारी प्रयोग दिखाई देता है। उन्होंने मुख्य रूप से श्रमिक समाज के उपेक्षित वर्ग, भारतीय जनजीवन में व्याप्त गरीबी, दुख, लाचारी आदि को चित्रित किया। 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोर्ट्रेट बनाया जो कि मूर्ति कला की छाप लिए हुआ था और जल रंग में बना था। यह पोर्ट्रेट आज भी चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। पहले हम राय चौधरी जी के महत्वपूर्ण चित्रों को जान लेते हैं। राय चौधरी जी की जल रंग और तेल रंग दोनों पर ही बराबर से अधिकार रहा, दोनों में बराबर से उन्होंने अच्छा काम किया। प्रमुख चित्र है इनके पहाड़ी शेर जो उन्होंने तेल माध्यम में बनाया, हरा और सुनहरा ग्रीन एंड गोल्ड टेम्परा माध्यम में बनाया जो कि रॉयल एकेडमी लंदन में है। तूफान के बाद आफ्टर ए स्टॉर्म ये बनाया उन्होंने जल रंग में जापानी तकनीक द्वारा, ये संग्रहित है रॉयल एकेडमी लंदन में। पुल बनाया पेस्टल कलर में, पुजारिन तेल रंग में, निर्वाण तेल रंग में, राजमहल की गुड़िया जल रंग में, दुर्गा पूजा का जुलूस तेल रंग में, अभिसारिका जल रंग में, भूटिया औरत, तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, ये आदि उनके प्रसिद्ध चित्र हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनके 3 प्रमुख चित्र हैं, जिसमें से एक है भिखारी कागज पर टेम्परा, दूसरा है भूदृश्य जो है कागज पर जल रंग और तीसरा है गंदी बस्ती बना है कागज पर तेल रंग द्वारा। ये तीनों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित हैं। अब इनके मूर्ति शिल्पों को देखें तो 1924 में सर्वप्रथम अपने पिता की एक मिट्टी में मूर्ति बनाई जिसका नाम था माय फादर, जो प्रभाववादी शैली में उन्होंने बनाई। ध्वंस देवता बनाई 1934 में प्लास्टर में, जो त्रावणकोर कला दीर्घा में स्थापित है। जब जाड़ा आता है, स्नान के बाद भूख से पीड़ित, ये मूर्तियां बनाई उन्होंने कांसे में। लय बनाई 1962 में जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई 1970 में। श्रम की विजय, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 हैं, एक जो बनाई 1954 में कांसे में, यह है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली परिसर में जिसे नगमा बोलते हैं, और दूसरी है जो 1959 में बनाई, ये चेन्नई तमिलनाडु में मरीना बीच पर है। इसके साथ ही एक उनकी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, शहीदी स्मारक। ये पटना सचिवालय भवन के बाहर है। उनकी स्मारक है दांडी मार्च जो सरदार पटेल मार्ग और 3 मूर्ति जो रास्ता है वहाँ पर स्थापित है, कांसे से निर्मित है। ये 1982 में स्थापित की गई उनकी मृत्यु के बाद। रामकृष्ण मिशन लखनऊ के लिए उन्होंने 4.5 मीटर ऊंची स्वामी विवेकानंद की छवि बनाया, यानी कि पोर्ट्रेट बनाया। अन्य मूर्तियां जो उन्होंने बनाई वो फेमस हुई, वो है एनी बेसेंट की मूर्ति, सीवी कुमार स्वामी जो कि मुख्य न्यायाधीश थे मद्रास के, सर पीटी बोर गवर्नर उड़ीसा के थे, त्रावणकोर के महाराज, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर सीपी रामास्वामी इत्यादि। और इन्होंने ये कुछ पोर्ट्रेट तो लोगों को मतलब सामने बैठाकर ही बनाए थे और कुछ उन्होंने तस्वीरों से बनाए थे। अगर उनका संग्रह देखा जाए तो राजकीय संग्रहालय चेन्नई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, जगमोहन राजमहल मैसूर, सालारगंज राजकीय संग्रहालय हैदराबाद, त्रावणकोर आर्ट गैलरी केरल, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली व देश विदेश के अनेक संग्रहालय व निजी संग्रहालय में देवी राय चौधरी जी की महत्वपूर्ण कृतियां संरक्षित हैं।
देवी प्रसाद राय चौधरी जी कलाकार होने के साथ साथ पहलवान, शिकारी, लेखक, नाविक, संगीतकार व बंसी वादक भी थे। पहलवान के रूप में उनकी कुछ कुश्तियां भी जानी मानी रही और उन्होंने लेखक के रूप में प्रवासी भारतवर्ष, शबीना रे चिट्ठी जैसी पत्रिकाओं में लेख लिखे और कुछ पुस्तकें भी लिखी। वे अपनी बांसुरी से सभी को मुग्ध कर देते थे और एक कला गुरु के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि काफ़ी रही। अब आइए कुछ उनकी मूर्ति कला और चित्रकला पर नज़र डालते हैं। ये मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये दो जगह पर है, एक तो नई दिल्ली में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और दूसरा है मरीना बीच चेन्नई में, और ये कांसे से निर्मित है। ये दूसरा मूर्ति शिल्प है दांडी मार्च, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये त्रिमूर्ति और नई दिल्ली में स्थापित है। इसमें देखिए एक एक सलवटे कपड़ों में कितने अच्छे से उन्होंने बनाई हैं और मांसपेशियां, भाव जो बनाए हैं चेहरे के। एक ही उनका बनाया हुआ चित्र है क्योंकि वो कुशल चित्रकार भी थे। ऐसे स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, बलिष्ठ कलाकार का निधन हो गया 15 अक्टूबर 1975 को 76 वर्ष की आयु में कलकत्ता में। वे आधुनिक भारत की कला के ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी कोई उनके समान कलाकार नहीं हो पाया। सही मायनों में भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला को अंशतः नई दिशा देने वाले राय चौधरी जी कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय देवी प्रसाद राय चौधरी जी का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हो, और अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद।